Hello, welcome, and very good morning to all here in front of you. This is the pre-market report of 9th of June. आज तारीख है 9 जून और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। तो मार्केट में अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, SGX निफ्टी इज ट्रेडिंग अबाउट 30 पॉइंट्स पॉजिटिव, तो फ्लैट टू पॉजिटिव माना जा सकता है, लेकिन उतना भी पॉजिटिविटी नहीं है क्योंकि मार्केट ने कल इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए हैं इन बैंक निफ्टी। ये जो हमारा अपर मोमेंटम था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ये इंपॉर्टेंट लेवल था। और अच्छी खासी लगभग अगर 30 मिनट की कैंडल कहेंगे तो हमने क्लोज किए हैं। वी हैव क्लोज अराउंड 44,000। 44,000 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राउंड फिगर है, लेकिन फिर भी अब देखिए मार्केट अगर रिट्रेसमेंट देता है अप टू दिस 44,120, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा R1। और यहाँ पे अगर हम सस्टेन नहीं करते हैं, किसी तरह का बियरिश पैटर्न बनेगा, बियरिश हैमर या बियरिश इनगल्फिंग, तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हमारा इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 43,900, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये लगभग 100 150 पॉइंट के आसपास का। और अगर इसको भी हमने ब्रेक करना शुरू कर दिया 43,000, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, इस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा। ये हमारे लिए 43,900 की जो जोन होगी, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी और इम्पोर्टेंट जोन की भी तरह काम करेगी। अगर ये ब्रेक होती है, लेट मी ड्रैग डाउन इट अ लिटिल बिट। 43,900 की जो ये जोन है, इसको अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं इंट्राडे बेसिस पे, किसी भी तरह का बियरिश पैटर्न अगर यहाँ पे देखने को मिलता है, तो फिर हमारे लिए टारगेट होना चाहिए 43,733 से लेके 740 तक का जो जो रेंज होगी, ये हमारे लिए टारगेट का काम करेगी। सो दीज आर इम्पोर्टेंट लेवल्स। आई होप यू विल बी मार्किंग इन योर चार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और आप अपने चार्ट में अगर मार्क कर लेंगे। इसके नीचे हमारे पास मेजर सपोर्ट जोन जो बनता है, राउंड फिगर लेवल 43,500 का, इसको अगर हमने ब्रेक करना शुरू किया तो डेफिनेटली, लेकिन देखिए मार्केट में ये रीटेस्ट ज़रूर चाहिए। मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा कल डाउन साइड में ट्रेड किया था। और अपर साइड में रेजिस्टेंस किस तरफ है? अपर साइड में 43,000, 44,300, 44,100, ये सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अगर अपर साइड में भी हम ब्रेक करते हैं तो इन सबको रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करना चाहिए। ये सारे 44,433 से लेकर 440 का जो रेंज, these are going to act as major resistance zones, राइट। तो इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपने ध्यान में रखिएगा। चलते हैं सीधे हम आज निफ्टी पे। निफ्टी का चार्ट इज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन निफ्टी में अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो अपर मोमेंटम का ये जो ट्रेंड लाइन था, इसने इसको ब्रेक नहीं किया है। अगर हम इसको भी ब्रेक करना शुरू करते हैं, देखिए आज जैसा कि SGX निफ्टी में यहाँ आपको दिख रहा है कि हम लगभग 30-35 पॉइंट या 40 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए कि गैप अप ओपन देते हैं। तो यहाँ से 40 पॉइंट के आसपास हम फिर यहीं पे 18,680 या 18,700 के आसपास, या फिर 18,670 के आसपास, इन्हीं लेवल्स के आसपास एक ओपनिंग देने की कोशिश करेंगे कि दीज आर द लेवल्स वी मे स्टार्ट अप ओपनिंग, राइट। तो 18,670 से 660 के आसपास की ओपनिंग अगर देते हैं, और इस जो उसका रेजिस्टेंस जोन है 18,700 का, इसको सस्टेन नहीं करते हैं, ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करते हैं, और फिर नीचे की तरफ यानी कि डाउन साइड में किसी तरह का बेयरिश पैटर्न बनाते हैं, डाउन बेयरिश हैमर या बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाते हैं यहाँ से, तो हमारा टारगेट होना चाहिए आज कल का लो, कल का जो लो था which was around 18,620 के आसपास, 20 या 22 के आसपास का, वो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए यहाँ से। तो लगभग यहाँ से अगर आप गेज करेंगे तो 80 से 100 पॉइंट के आसपास की आपकी एक रेंज बन जाएगी। इसको भी अगर हमने ब्रेक करना शुरू किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 18,540। तो इसके बाद हमें इस टारगेट के लिए कंसीडर करना चाहिए। दूसरे लेवल्स देख लेते हैं। अपर साइड में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपर साइड में देखिए अभी थोड़ी सी स्लगिशनेस आई है, मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है, इस चीज़ से ध्यान रखिएगा कि पिछले काफ़ी दिनों तक हमने कंसोलिडेट किया था। हाँ, कल ट्रेंडिंग मार्केट जरूर मिला था बिकॉज ऑफ द इवेंट, RBI इवेंट, लेकिन हो सकता है हम फिर से ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन मार्केट में फंस जाए। तो अभी देखिए 18,780, 18,700, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होंगे। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं 18,780 से 77 के लेवल पे, तो 18,800, 76 से 75 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन आप कंसीडर कर सकते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको अगर आप अपने चार्ट में मार्क कर देंगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा फॉर फाइंडिंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। चलते हैं सीधे फिन निफ्टी के चार्ट पे। फिन निफ्टी में भी देखिए एक रीटेस्ट ज़रूर चाहिए, हमें रीटेस्ट चाहिए 19,500 तक का। 19,500 का अगर हमें रीटेस्ट मिल जाता है और फिर यहाँ से किसी तरह का बियरिश पैटर्न अगर हम बनाना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 19,422 के आसपास या 420 के आसपास। और इसको अगर यहाँ से बियरिशनेस आती है या फिर किसी तरह का बियरिश पैटर्न आपको देखने को मिलता है या फिर बियरिश फ्लैग देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 19,288 से लेके 85 तक का जो लेवल है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। So these are the important levels. I hope you will be marking even also there in फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अपर साइड में रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 19,510, फिर 19,622, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है या इनको टारगेट के रूप में भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको 15 या 30 मिनट की कैंडल अपर साइड में क्लोज करता है तो वी विल लुक एट दिस दीज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन एज वेल एज टारगेट जोन। तो इस तरह से सिंपल वे में सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 19,270 का जो रेंज है काफ़ी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। 19,270 से लेके 80 का जो जोन है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी खासी 270 से लेके 80 की जो जोन है, ये अच्छे खासे सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको हमने ब्रेक करना शुरू किया किसी भी तरह के बेयरिश पैटर्न पे, तो फिर ये मान के चलिए कि हमारा टारगेट होना चाहिए 19,155 से लेके 40 तक की जो जोन है, ये हमारे लिए डाउन साइड में टारगेट हो जाएगी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट जोन। आई होप यू विल बी मार्किंग इन योर चार्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।